वेलकम एवरीवन, आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से चैनल पर होती है। आज सीटेट में चैप्टर 4 को आरंभ किया जा रहा है। इससे पहले आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए थे और सभी का प्ले लिस्ट आपको बना हुआ है, आप जोड़ जाके देखिए। इससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास सबको शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज आपका मैथ में पेपर 1 का चैप्टर 4 आपको आरंभ किया जा रहा है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। नंबर एक टॉपिक्स है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमको वर्ड प्रॉब्लम को मिलेंगे और सभी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इससे पहले आपको 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया था। पहला चैप्टर था आपका, कोई बताइए, फ्रैक्शन का था, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन था। उसमें पूरा बेसिस लेवल से मैं आपको पूरा क्लासेस करवाया हूँ। सेकंड आपका जो चैप्टर जो था वो आपका था नंबर नेम्स का, उसका भी मैंने आपको बेसिस लेवल से क्लासेस करवाया हूँ और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सभी को मैंने आपको उसमें इंक्लूड करके सोल्विंग करवाया हूँ और एक सभी का आपको प्ले लिस्ट आपको बना हुआ है। और थर्ड था आपका टाइम टॉपिक्स का। टाइम टॉपिक से भी मैंने आपको पूरी तरह से बेसिस लेवल से क्लासेज करवाया हूँ और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने उसमें सोल्व करवाया था। और आज एक नए चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया, पढ़ाया जा रहा है आपको, वो है आपका नंबर का। और क्लासेज का जितना भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आदित्य सीटेट्स क्लासेज सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो 834 मेंबर्स आपको ज्वाइनिंग है चैनल पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ को जानना है, थोड़ा सा बेसिस लेवल जो सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो वर्ड प्रॉब्लम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे और आगे भी आपको आते रहेंगे। तो बस थोड़ा सा इसका बेसिस नॉलेज जानना इंपॉर्टेंट है। और सभी लोगों को पता है कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 9 होता है और स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा, 99 होता है और स्मॉलेस्ट 10 होता है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इतना होता है, 999 और स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 9999 और 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000। तो इसको थोड़ा सा माइंडिंग में रखना है। रिवीजन सबका हो गया होगा, इतना तो पता है मैं कि इतना सभी लोग को मालूम भी होता है। और 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इतने होते हैं 99,999 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का होता है आपको 10,000। 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आपको होता है 9,99,999। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 लाख। तो यहाँ तक सभी लोगों को जानकारी होगा, इससे ज़्यादा अब आपको नहीं पूछता है। 7th या 8th लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर को अगर पूछेगा भी तो सभी लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। आरंभ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और इसको बेसिस लेवल से बनाएंगे और इसका हर एक पॉइंट को जिक्र करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने पहला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। जस्ट मैंने अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर 1 में पूछा गया था। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 है जो 1 क्लास लेकर 5 क्लास तक के लिए होता है और पेपर 2 होता है 6 से लेकर के 8 क्लास के लिए। तो अभी इस चैनल पर अभी आपको पेपर 1 के क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, कोई हम बताएगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को तो अभी मैंने ऊपर जिक्र भी किया था, कितना, 1000। कोई दिक्कत नहीं। और बोल रहा है कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर तो कितना, 99। अब इसे क्या कीजिए, माइनस कीजिए। डिफरेंस करने का मतलब कि माइनस करना। डिफरेंस जिस क्वेश्चन में आपको जिक्र करेगा उस क्वेश्चन में उस प्रश्न में आपको माइनस करना है। तो 1 हुआ, कितना, 0 हुआ, ये 9 हुआ और ये कट गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। विच आर द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स लुक द सेम ऑन हाफ ए टर्न। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घूर्णन पर पहले के समान दिखती है। और ये सारे क्वेश्चन आपको नंबर चैप्टर से हैं और नंबर चैप्टर्स के और भी कुछ क्वेश्चन जो है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंस्टिट्यूटिव नंबर, उन सब की क्लासेज अभी जल्द ही आपको होगी।
और ये सारे क्वेश्चन हमको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सभी प्रश्न आपको। और ये जो क्वेश्चन जो आता है वो आपको आता है वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया जाता है। और मैथ का अब ज़्यादा क्लासेज नहीं बचे, मान के चलते हैं कि 8 9 10 क्लासेज और होंगे और उससे ज़्यादा नहीं होगा। 10 क्लासेज में पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और इस वीक तक आपको है जो क्लासेज बहुत कम होगा, 1 या 2 क्लासेज होंगे या तो 3 क्लासेज भी होगा। मैं आपको सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं सूचित कर देता हूँ कि आज क्लासेज हैं कि नहीं है, उस सब आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घूर्णन पर पहले के समान दिखती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल 800 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्यों है मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखिए इसका कहने का मतलब क्या था, जो क्या बोल रहा था कि आधे घूर्णन पर, जैसे देखिए 808 यहाँ पर है, 808 लिख दिए, ठीक है। अब इसको आधा घूर्णन कीजिए, मतलब जो नीचे जो है उसको ऊपर कीजिए, ठीक है। ये नीचे से कहाँ गया, ऊपर जाएगा, तो ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अब जीरो को किसी भी रूप में लिखिए, ऊपर से लिखिए तो नीचे से लिखिए, बिल्कुल एक समान दिखेगा। अब नीचे जो 8 जो आपको दिया गया है, अब उसको ऊपर लिखिए इस प्रकार से और नीचे 8 लिखिए इस प्रकार से। तो घूर्णन करने पर क्या रहा है, बिल्कुल एक जैसा रहा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आएगा और बाकी ऑप्शन को जिक्र करेंगे उसमें वो नहीं आएगा। देखिए इसमें 1 बहुत सारे पूछ रहे होंगे कि सर बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो देखिए 1 में 2 फर्क होते हैं। अगर 1 इस प्रकार से दिया हुआ है तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, और यदि 1 इस प्रकार से दिया हुआ है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर इसको 1 को ऊपर करेंगे, ऐसे 1 होगा क्या, कभी आपने ऐसे 1 पढ़ा है कभी, क्या नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या डी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन भी लास्ट में 1 दिया था, तो ये भी क्या बिल्कुल आपका गलत हो गया। और जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं कि 9 है, क्या 9 आपको, अगर 9 को हम उल्टा लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को उल्टा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि घूर्णन करने पर उसको जब अपोजिट में से घूर्णन जब करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको सेम है जो दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। Find the difference between the largest and the smallest 4-digit numbers formed by the digits 0, 1, 4 and 7 without repeating the digits using all of them at a time. यह भी सामने ऑप्शन भी रहा, ये आपको हिंदी में प्रश्न भी है। और सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठे, मैथ क्लासेज अभी आपका रेगुलर होने वाला है। और चैनल पर आपका CDP का मेन थ्योरी क्लासेज पूरी तरह से हो चुकी है। 5 थ्योरी का शायद 4 बायोस्की जिन पियाजे हैं, बायोस्की में लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए और एक हार्वर्ड गार्डनर हो गए। हाँ, आपके 4 थ्योरी क्लासेज मेन हो चुके हैं जो हमेशा आपको सीटेट में पूछा जाता है। सब लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके प्रीवियस क्वेश्चन का मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ, और जाके देखिए, उसको टेस्ट दीजिए और पढ़िए आराम से। उससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हमको फिक्स है। पेपर 1 में, पेपर 2 में आपका 10 नंबर क्वेश्चन से आपका फिक्स है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ कर नहीं रहा था, देखिए मैं आपको सामने क्वेश्चन में आपको सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ कर नहीं रहा कर रहा था, कह रहा है कि इस नंबर को ऐसा बनाइए ना जो लार्जेस्ट भी हो, क्या हो, लार्जेस्ट हो और स्मॉलेस्ट भी हो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि इस नंबर को बनाइए कि बिना दोहराए हुए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 7410, 7410 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर जब ज्ञात करना हो, जब डिफरेंस जब निकालना होता है तो हमेशा माइनस होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और घटाव होता है। जहाँ डिफरेंस का जिक्र किया वहाँ पर घटाव होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 1047। अब इसको माइनस कीजिए, 10 में से 7 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना 0 हो गया था, 0 में से 4 तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और इसे हमने कैरी लिया तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना 7 में से इसे हमने एक कैरी लिया, 7 कैरी लिया, 7 से बन गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, कह रहा था कि आपको ये डिजिट्स आपको दिया गया है, आपको यहाँ से समझिएगा, आपको 0, 1, 4, 7,
जिसको बिना रिपीट किए, बिना उसको दोहराए हुए एक संख्या को आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक संख्या का आपको 1 बार लिखना है, और इससे आपको एक बड़ा नंबर को फॉर्म करना है, और एक आपको छोटे नंबर की संख्या को आपको फॉर्म करना है, ठीक है। और फिर उसको माइनस करके उसको आपको आंसर जो ज्ञात करना था। और सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा गया था, इसलिए वो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50 एंड इट इज मोर देन 3 टेंस एंड लेस देन 4 टेंस। द वंस डिजिट इज 2 टाइम्स द टेंस डिजिट, व्हाट इज द नंबर। चलिए प्रश्न को पढ़िए और बताइए। ये लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल लॉजिक से प्रश्न बढ़ेगा, इसमें आपको कुछ भी ना पेन पेंसिल कुछ का प्रयोग नहीं करना, बस लॉजिक लगाना, लॉजिक, ये लॉजिक पर पूरा प्रश्न है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, अब बस नीचे मैसेज करें, कमेंट करें। कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 36 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्यों है चलिए जिक्र करते हैं, आपको सामने सोल्व करते हैं। पेन कॉपी ले लीजिए, साथ में बैठ कर सोल्व करेंगे। इस प्रकार से प्रीवियस वीडियो में सोल्व किया गया था, साथ में सोल्व किए थे, उस प्रकार से इसमें भी सोल्व करेंगे। कहता है कि नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50, एक ऐसी संख्या जो 50 से क्या हो, आधा से ज़्यादा हो। जैसे आधा करने का मतलब क्या हो गया, जैसे 50 आपका ये नंबर आपको दिया है, तो इसका हाफ कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। तो आपको कोई संख्या यहाँ पर दिया गया, एक नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50, मतलब 50 के आधा संख्या वो ज़्यादा हो, तो मतलब 50 से आधा का मतलब 25 हुआ, तो 25 से वो क्या हो आपका ज़्यादा हो, ठीक है। 25 नंबर से क्या हो, ज़्यादा हो। एंड मोर देन 3 टेंस, 3 टेंस का नहीं मतलब कि 30, वो 30 टेंस से क्या हो, अत्यधिक हो, ठीक है। एंड 4 टेंस एंड लेस देन 4 टेंस, अब 40 के कम हो। 4 मतलब 4, टेंस मतलब कि 0। मैंने आपको टेंस, ये आपको सारे क्लासेज आपको हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, टेंस वंस के सारे क्लास में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो 4 का 4 हो गया, टेंस मतलब 0, मतलब कि 30 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो, ठीक है। और द वंस डिजिट इज 2 टाइम्स, और जो पहला जो डिजिट हो वो क्या हो, 2 टाइम्स हो। द टेंस डिजिट मतलब जो पहला जो डिजिट हो वो आपको टेंस डिजिट का दुगना हो, तो व्हाट इज द नंबर, तो वो संख्या क्या है। चलिए नीचे अब सोल्व करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि 30 और 40 का बीच में कोई संख्या होना चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सब के सब इसमें उस प्रकार से दिया। ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा था कि पहला जो टेंस जो संख्या जो है आपका सी राइट आंसर क्यों है, जैसे यहाँ पर सी क्या है आपको वंस में है और 3 क्या है आपका टेंस में है। तो 3 ये जो यहाँ पर जो टेंस से अगर दुगना हो, क्या हो, टेंस से क्या हो वो दुगना हो वंस, तो 3 गुना 2 की जगह कितना आएगा, 6 आएगा, तो दुगना है ना आपको, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कितने को परेशानी। यहाँ पर बाकी और ऑप्शन क्यों नहीं होगा, 3 से यहाँ पर 3 और 8 है, तो 3 आपका टेंस पर है, 3 को दुगना 8 आएगा, नहीं आएगा। 3 का दुगना 2 आएगा, नहीं आएगा। 2 का मतलब कि दुगना आपको 8 आएगा, 8 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 3 का आपको 2 टाइम्स आपका 6 आ जाएगा, जैसे 3 + 3 कितना आएगा, 6 आता है, मतलब एक 3 और एक 3 और, तो 2 3 हो गया। क्वेश्चन भी आपको वही पूछ रहा था कि उसका दुगना हो, टेंस का क्या हो, टेंस का आपको दुगना हो। टेंस वंस का सारे क्लास आपको क्लासेस सबको हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, और सब के सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई एम ओवर हाफ ए 100, आई एम मोर देन 5 टेंस एंड लेस देन 6 टेंस, माई यूनिट डिजिट इज 3 लेस देन द टेंस डिजिट, हु एम आई। मैं सैकड़े के आधा से ज़्यादा हूँ, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो मैं कौन हूँ।
बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना, बस लॉजिक लगाना है, लॉजिक से सारे प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, और सारे प्रश्न हमको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में जिक्र किया गया, सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का जितना भी नंबर नेम्स का नंबर वर्ड प्रॉब्लम्स का नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं इसमें सब में इंक्लूडिंग किया हूँ इसमें, और कोई परेशानी आपको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा इसमें बनाने में, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ऑप्शन को देख लीजिए और साथ में बैठ के बनाते हैं ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और चलिए इसको सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि आई एम ओवर हाफ ए 100, मतलब कि 100 ये हुआ, ठीक है, और हाफ करने का मतलब कि 50। 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि आई एम ओवर हाफ ए 100, मैं 100 से ज़्यादा हूँ, ठीक है। आई एम मोर देन 5 टेंस, 5 टेंस मतलब कि 50, ठीक है, 50 हो गया। एंड लेस देन 60 टेंस, और 60 टेंस मतलब कि 60 से मैं कम हूँ। तो माई यूनिट डिजिट इज देयर लेस देन द टेंस डिजिट। अब जो यहाँ पर जो यूनिट जो आपका जो डिजिट है, ये जो यूनिट आपका जो डिजिट है मतलब कि आपका जो वंश जो है, ये वंश हुआ और ये आपका टेंस हुआ। तो ये आपका वंश मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये आपका हो गया टेंस। तो यहाँ पर जो टेंस जो है, टेंस से वंश जो कितने के बीच में दूरी होनी चाहिए? 3 लेस देन, 3 का लेस देन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 52 आपका बिल्कुल क्या, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। क्यों है? क्वेश्चन बोल रहा था कि 50 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए और 60 नंबर से कम होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है सभी लोगों को पता है कि पहला नंबर होता है वंश और सेकंड होता है टेंस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज़ भी आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत दिन से चल रहा है, तो ऐसे में अगर क्लास को अगर नहीं लिया जाए तो क्लास इसी प्रकार से छूटता हुआ चला जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन काम दिन भर चल ही रहा है अभी कुछ दिन से, तो बैकग्राउंड से अगर आवाज़ भी आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था कि 3 कम हो, यहाँ पर दे रहा है कि अंक दहाई के अंक से 3 कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 52 ऑप्शन, 52 आपका राइट ऑप्शन क्यों है, मैं इसको फिर से मैं आपको विस्तार पर बताता हूँ। जैसे कि गजब बग है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन 52 क्यों होगा? यहाँ पर 5 और दूरी के बीच में कितना का दूरी है? 3 का दूरी है। अंक भी क्वेश्चन में को यही पूछा था कि लेस देन द टेंस डिजिट, टेंस डिजिट मतलब कि 5 के टेंस डिजिट से उसका 1 जो हो वो 3 कम हो। तो 5 में -3 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऑप्शन में बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो एक 1 आएगा, तो ये गलत होगा। 5 में +3 करेंगे तो ये 8 आएगा, तो बिल्कुल गलत है। 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा था? लेस देन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, ये बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी। जहाँ डिफरेंस पूछा वहाँ माइनस करना है, जहाँ डिफरेंस पूछा वहाँ पर आपको माइनस करना है। और ये सारे क्वेश्चन हमको पेपर 1 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर? दी गई संख्या में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर जो होगा उसका ज्ञात कीजिए। बनाइए, लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिए क्या आंसर आएगा, और साथ में बैठ के बनाते भी हैं। मैथ क्लासेज आराम हो चुकी है, अब अपने पास कॉपी और कलम साथ में लेकर के बैठिए, ठीक है। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? देखिए ये हो गया 1101, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 110 और 1 कट गया, आपका 100। ऑप्शन नंबर डी क्या? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो एक जो क्वेश्चन जो ये आने वाला 7, वो आपको एक अलग लेवल से पूछा है नंबर्स में। नंबर्स का आपका ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, समझिएगा। बहुत ही क्वेश्चन को बहुत लंबा दिया है और ये क्वेश्चन समझने पर दे रही है, समझ जाइएगा। और इसमें आपको एडिशन, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इस नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। कह रहा है
कि नंबर्स आर 1 से 1 एंड 200, कहता है जो संख्या है जो वो आपको 1 से लेकर 200 के बीच में है, और रिटन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर आपको लिखा गया है। 3 को दोस्त हैं, कौन कौन सा? चैंग है, स्नेहा है और सलीम है, जो कि स्टार्टेड करते हैं नंबर पर उछलना वो शुरू करते हैं। और चैंग जो है वो 83 नंबर पर है, और वो प्रत्येक 7th नंबर पर, उसके आने वाला 7th नंबर पर वो जंप करके पहुंचता है, ठीक है। स्नेहा जो है वो 94 नंबर पर है, वो प्रत्येक जंप करती है 5वां नंबर पर। 94 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 99 आता है, तो वो इस प्रकार से वो क्या करती है, वो है जो जंप है जो करती है, स्नेहा करती है। और सलीम है जो 106 नंबर पर, सलीम जॉन 106 नंबर, सलीम है जो किस पर 106 नंबर पर है, और वो जंप करता है प्रत्येक 4 नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं। दादा कॉमन और बीच ऑल ऑफ देम जंप विल बी, तो वो एक ऐसी संख्या को ज्ञात कीजिए, एक ऐसी संख्या को बताइए कि वहाँ पर सभी जगह के जितने भी जो तीनों दोस्त हैं वो एक संख्या पर आकर मिल सके। चलिए यहाँ पर हिंदी भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कहा कि 3 को दोस्त है और तीनों नंबर का तीनों है जो अलग अलग डिजिट से जंपिंग करते हैं, और वो ऐसा एक संख्या को बताइए कि जहाँ पर तीनों है जो एक साथ आकर के मिल सकते हैं, वो संख्या आपको ज्ञात है जो करना है। और ये रहा आपके सामने ऑप्शन। और बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको बनाएंगे आराम से, ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। मैं इसको बताऊंगा अभी, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पहले पढ़ लीजिए। और इसको क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको इस बार सीबीएसई ने क्या चीज़ किया कि सभी क्वेश्चन में अलग किया है। बाकी सब क्वेश्चन को प्रॉब्लम उतना टाइपिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब कि हिंदी क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते थे और उसको अपने अनुसार है जो उसको फिर अपना अकॉर्डिंग उसको हिंदी है जो अपना टाइपिंग करते थे। अब इसमें क्या है कि मैथ में ऐसा लेंदी किया है कि मैथ के क्वेश्चन को हम कॉपी ही नहीं कर सकते हैं पीडीएफ से, और वो सबसे बड़ा लेंदी काम है। खुद से इंग्लिश को लिखना, खुद से हिंदी को टाइपिंग करना एक अलग लेंदी का वर्क होता है इसमें। इसलिए मैथ के क्लास में अगर आपको टाइम लग रहा होगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि सारा काम मैं खुद करता हूँ। टाइपिंग इंग्लिश में खुद टाइपिंग करना, हिंदी में टाइपिंग करना, उसको हिंदी में टाइपिंग मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो गूगल पर उसका हिंदी टाइपिंग हमें मिल जाती है, तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं होता है। फिर भी सारा काम मैं खुद से करता हूँ, तो अगर मैथ का क्लास आपको थोड़ा देरी से होगा, थोड़ा दिन से भी होता है, तो उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सभी क्लास आपको टाइम पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए आराम से सोल्व करेंगे। चलिए इसको बताते हैं विस्तारपूर्वक से, ऊपर आंसर को भी रखते हैं, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं हो, ठीक है। अब कह रहा है कि चैंग एक लड़का है, बंदा है, ठीक है ना, वो 83 नंबर पर है। कौन सा नंबर पर? 83 नंबर पर है। और वो कितने नंबर आगे कूद सकता है? वो 7 नंबर पर आगे जंपिंग करता था, मतलब कि 90, ठीक है। अब आपका आगे है स्नेहा है, वो है आपको 94 नंबर पर। अब वो प्रत्येक 6 नंबर पर आगे वो जंप करके करती है, तो वो हो जाएगा 100, ठीक है। सॉरी 5 नंबर पर है, तो आपको हो जाएगा 99। और आगे एक और जो नाम दिए गए उनका मुझे याद नहीं है, 106 प्लस वो 106 नंबर पर है, वो आपको 4 नंबर आगे कुदकते हैं, तो मतलब कि 110 नंबर पर, ठीक है। ये आपको ऑप्शन कर रहा था, ये आपको क्वेश्चन कर रहा था, हमने क्वेश्चन से इतना समझ गया, ठीक है, समझ लिए। अब 90 में अगर 7 प्लस अगर करते हैं ना, तो आपको 174 नंबर पर इसमें अगर +7 कीजिएगा, आगे प्लस करते रहिएगा, 19 + 7 कीजिए तो 97 में आगे प्लस कीजिएगा तो 104, तो प्लस करते करते 174 इसमें नंबर एक आएगा, ठीक है। इसमें स्नेह में आपको वही करना है, इसमें 5 प्लस कीजिए तो 104, और इसी प्रकार से आगे 5 प्लस क्या करते जाना है, तो ये भी आपको 174 पर आके मिल जाएगा। और ये 106 में जो 4 नंबर पर है, उसमें भी आप अगर 4 प्लस करते हैं तो वो भी आपको 174 नंबर जाकर आपको जाके मैचिंग कर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 को पढ़िए। इन 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का नंबर है। द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस इज 4, जो 1000 प्लेस पर जो संख्या वो क्या है आपका 4 है। द डिजिट एट 10th प्लेस इज डबल, जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, डबल है एट द 1000 प्लेस। एंड द डिजिट एट 100 प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट द 1000 प्लेस,
द डिजिट एट यूनिट पैलेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट द 100 पैलेस. Digit at 10,000 palace is sum of the digit at 1000 and 100 palace, and digit is at lakhs palace is half the digit at the 10,000 palace. What will be the number? इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और सब के सब आपको पेपर वन में क्वेश्चन पूछा गए हैं. और भी नंबर्स बट प्रॉब्लम के नंबर टॉपिक से सब प्रश्न आपको आए थे. पढ़िए इसको. मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने में पूरा आपको समय भी दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो. ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न है. प्रश्न खाली बड़ा है, लेकिन इसमें मैथ कुछ करना नहीं है, बस तर्क शक्ति लगाना है. इसको पेन पेपर का कुछ भी प्रयोग नहीं करना है. एडिशन से प्रश्न कुछ नहीं करना है. वो बहुत ही ईजी है, आपके लिए आसानी पूर्वक से बन जाएगा. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ करना इसमें नहीं है. और ये आपके सामने ऑप्शन रहा. मैं फिर से आपको क्वेश्चन को मैं स्क्रॉल कर मैं आपको शो करूंगा. मैं इसको स्क्रॉल करके मैं आपको शो कर दूंगा. आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर आपका 8. प्लीज मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. और ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया था बनाने के लिए. प्रीवियस स्टेज में मैं आपको दिया था बनाने के लिए, मैं आपको दिया था. और जिन लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइनिंग है उन लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस डेज आपको दिया था और टेलीग्राम चैनल पर बनाने के लिए भी. ठीक है, तो एक बार फिर से हिंदी को स्क्रॉल कर देते हैं और फिर इसके बाद बनाना इसको शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे. और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और लाइन बाय लाइन आपको बनवाऊंगा. तो आपसे कोई दिक्कत आपको इसमें समझने में आपको नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए. बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ भी आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और लाइन बाय लाइन को सोल्व करते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि इन्हें 6 डिजिट नंबर 6 अंकों की संख्या है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सब लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप अपने कॉपी में क्या करिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा. आपको पूछा था 6 डिजिट नंबर 6 अंकों की संख्या, लिख दिए. ठीक है, अब कह रहा है कि 1000 पैलेस इज 4. अब 1000 कौन है, 1s 10s 100 1000. 1000 पे कौन सा है, 4 है. हम नहीं करे, प्रश्न कर रहा था कि 1000 पैलेस इज 4. 1000 की जगह पर कौन सा है, 4 है. ठीक है, द डिजिट एट 10s पैलेस इज डबल दैट ऑफ द डिजिट एट 1000 पैलेस. अब कह रहा है कि कौन सा, अब जो 1000 पैलेस पर जो आपका जो नंबर जो दिया गया है उसका वो डबल है. कौन सा, 10th डिजिट पर. देखिए, द डिजिट एट 10th पैलेस इज डबल दैट ऑफ द डिजिट एट 1000 पैलेस. 1000 पैलेस पर जो संख्या जो दिया गया है उसका डबल है 10th पैलेस पर. 10th पैलेस मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया. कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर. ठीक है, एंड डिजिट एट 100 पैलेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट 1000 पैलेस. अब जो 100 पैलेस पर जो जगह जो है वो आपको उसका आधा है, किसका, 1000 पैलेस का. तो 4 का आधा कौन होगा, 2 होगा. तो 4 2 8 यहाँ से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है. 6 डिजिट का हमने का नंबर लिख लिया, बना दिया, सब लोग कॉपी में लिख लीजिएगा. ठीक है, अब कह रहा है कि द डिजिट 1000 पैलेस इज 4. अब 1000 की जगह पर जो संख्या पर जो
1000 जो है कि आपका जो पहले से जो वैल्यू है वहाँ पर 4 नंबर है, 4 नंबर है, 4 संख्या है, ठीक है। द डिजिट एट टेंस पैलेस इज डबल दैट ऑफ द डिजिट एट 1000 पैलेस। अब 4 डिजिट जो 1000 की जगह पर जो 4 डिजिट है उसका डबल होगा 10 डिजिट पर। तो डबल मतलब जहाँ पर 4 है तो 10 पर कितना होगा, 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कर रहा है, बस इग्नोर इट, बैकग्राउंड से जितने भी आवाज आ रहे उसको इग्नोर कीजिए आप, ठीक है, और इग्नोर कीजिए। बस थोड़ा सा प्रश्न और, ज़्यादा प्रश्न नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन और होंगे, ज़्यादा आपको इसमें समय लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक 8 हो गया, ठीक है। अब कह रहा था कि 100 पैलेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट 1000 पैलेस। अब जो 1000 पैलेस में जो संख्या उसका हाफ डिजिट होगा 100 प्लस पर, तो 4 to 8 यहाँ से कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 4 to 8 माइंड में सेट हो गया, सब कॉपी में लिख भी लिए। द डिजिट एट यूनिट पैलेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट 100 पैलेस। अब कह रहा है कि जो 100 प्लस पर तो जो नंबर जो था, तो जो आपको जो 2 था उसका वो आधा है, क्या है आपको, हाफ है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर कर लेता हूँ, 1 आज क्या हो गया पेन को भी, 1 2 3 4 कितना हो गया, 4 हो गए, 2 और है, 6 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना था, 4 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 8 था, ठीक है। अब कह रहा था कि 1 पर जो जगह, जो यूनिट पैलेस पर जो जगह है वो आपको 100 से क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा, 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या कर रहा है कि 10,000 पैलेस इज सम ऑफ द डिजिट द 1000 एंड द 100 पैलेस। अब 4 और 2 का जो मतलब कि 1000 और 100 का जोड़ होगा आपको 10,000 पर, तो मतलब कि 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एंड डिजिट एट लाख पैलेस इज हाफ डिजिट एट द 10,000 पैलेस। अब जो कह रहा है कि 10,000 तक 6 हो गया था, अब उसका हाफ होना चाहिए किस पर, आपको यहाँ पर किस पर, लाख पर। तो 6 का हाफ कितना होगा, 3 होगा। तो 3 6 4 2 8 आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है 1, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया। सब अपना कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, मेरे साथ बनाइएगा, तो आपको सब समझ में आपको आ जाएगा। मैंने आपको पॉइंट ऑफ पॉइंट मैंने आपको विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाया भी हूँ। क्वेश्चन 9 को पढ़िए। इन 4 डिजिट नंबर द डिजिट एट 100 पैलेस इज 0। 4 डिजिट का संख्या है जो 100 प्लस में कितना है, 0 है। द डिजिट एट 10 पैलेस इज ट्वाइस दैट ऑफ द यूनिट पैलेस, वेयर द डिजिट एट 1000 पैलेस इज थ्राइस दैट ऑफ यूनिट पैलेस। इफ द डिजिट एट यूनिट पैलेस इज 2, व्हाट इज द नंबर। बहुत ही इजी प्रश्न है और बनेगा। जो ऊपर का जो मैंने प्रश्न को सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 9 को, वही प्रश्न आपको इसमें है, ठीक है। इसमें शायद आपका ऑप्शन भी शो कर देगा, ठीक है। इसको बनाइए। और मैं आपके साथ सामने बनाता भी हूँ और समझ में आपको आएगा। मैं आपके साथ सामने बनाता भी हूँ, आप ही कॉपी कलम को ले लीजिए। अगर आपसे अभी नहीं बन रहा है तो हमारे साथ समझिए, हमारे साथ आप बनाइए, उसको नोट कीजिए और बनाइए साथ में, ठीक है। और सारे प्रश्न आपको पेपर 1 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आरम्भ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 अंकों की एक संख्या है, तो पहले 4 को नंबर अंक ले लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। आपका रहा है कि सैकड़ा, क्या बोल रहा है, सैकड़ा। सैकड़ा का स्थान का अंक 0 है। सैकड़ा का स्थान क्या है आपका 0। सैकड़ा मतलब कि 100, सैकड़ा मतलब कि आपका 100 हो गया, ठीक है, वो आपका 0 है, ठीक है। दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है, जबकि 1000 का स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। तो यदि इकाई के स्थान पर अंक 2 है तो संख्या क्या होगा। चलिए इसको अगर यहाँ पर अगर
हम देखें यहाँ पर, चलिए समझते हैं इंग्लिश में, पहले इसको समझते हैं और बनाते हैं इंग्लिश में। पहले एक संख्या ले लेंगे 1, मेरे साथ वैसे आप नोट कीजिएगा, मैं नीचे भी कर चुका था, 1 2 3 और 4 एक संख्या है, ठीक है। इन्हें 4 डिजिट नंबर हो गया। द डिजिट एट 100 पहले से 0, 100 पर कितना आपका है 0 है, तो ये आपका 1 था, 10 था, ये आपका 0 हो गया 4 डिजिट में, ये आपका 100 जगह पर हो गया, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर मेरा स्पेस कम है तो मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, बाकी आपके पास कॉपी कलम जब लीजिए आपके पास होंगे तो उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होंगे, आप उसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने 4 डिजिट का मैंने अपना नंबर ले लिया, उसमें कह रहा है कि 100 पर क्या है 0 है। द डिजिट एट 10th पैलेस इज ट्वाइस, अब जो डिजिट आपको इस जो 10th पैलेस पर वो क्या है आपका दुगुना है, क्या है दुगुना है, किसका, दैट ऑफ यूनिट पैलेस, मतलब कि इस यूनिट पैलेस का, कौन सा, इस यूनिट पैलेस का, ठीक है। तो यूनिट पैलेस कितना आपका 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है, द डिजिट एट यूनिट पैलेस इज 2, और इसका दुगुना कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन होगा, द डिजिट एट 1000 पैलेस इज थ्राइस दैट ऑफ यूनिट पैलेस, अब इसी 2 का थ्राइस होगा, मतलब कि 6, थ्राइस मतलब कि 6, तो 6042 आपका हो गया, आपका कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। अब प्रश्न को समझेंगे और बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमने ले लिया। अब कह रहा था कि जो 100 जो जगह पर, जो 100 के जो जगह पर वो आपको 0 है, ठीक है, और यूनिट आपका कितना है, आपको 1 है 2, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो कर रहा था कि जो 10 पर जो नंबर होगा वो इसका दुगना होगा 1 का, मतलब कि 4 होगा, और 1000 पर जो जगह जो नंबर जो संख्या जो होगी वो आपको 1 का तिगना होगी, तो तिगना मतलब कि 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6042 आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और बताइए। द सम ऑफ 2 digit and the number formed by reversing its digit is equal to 88. How many of the such numbers are there in which 10th digit is greater than that units digit? ये प्रश्न आपसे बनेगा तो बनाइएगा, और इसका थोड़ा सा प्रोसेस इसको फॉलो करना होगा, थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा प्रोसेस है वो आपको समझिएगा, मेरे साथ बनाइएगा तो समझ में आपको आएगा, और ये थोड़ा सा प्रश्न आपको जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा आंसर है जो समझिएगा, समझ का बस फक्र है, समझने का देर है, समझिएगा तो कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होता, कठिन नहीं होता मैथ में। फिर से मैं क्वेश्चन का सॉल्व कर देता हूँ, समझिए इसको। और सारे प्रश्न हमको प्रीवियस पेपर में पूछा गया था और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। इसको बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं पहले प्रश्न को और बनाते हैं। कहता है कि चलिए मैं ऊपर से पहले समझा देता हूँ कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 जोड़ का एक संख्या है, ठीक है, वो कौन सा हमें नहीं पता, वो हमें 2 संख्या कौन कौन सा है वो हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि द नंबर फॉर्मेट बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज इक्वल टू 88। अब जो नंबर जो आपको जो रिवर्सिंग जो करेंगे वो आपको रिवर्स करके कितना चाहिए 88 होना चाहिए। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन विच 10th डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। अब इसमें 3 प्रश्नों का रहा था, इसमें एक ही प्रश्न में आपको 3 चीज़ को पूछा गया है। पहला 2 संख्या होना चाहिए जो नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। सेकंड जो प्रश्न ये कर रहा है वो आपको रिवर्सिंग 88 होना चाहिए, जो आपको आंसर कितना आपको आए, आपको 88 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्सिंग करके मतलब 88 के वो बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट वो कह रहा है कि आपका 10th जो नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, आपका 1 से। तो एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन आप पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसे पहले सॉल्व भी किए होंगे, तो चलिए समय के साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। और सारे प्रश्न हमको पेपर में पूछा भी गया था और क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, साथ में मिलकर बनाएंगे, कॉपी में नोट भी करेंगे। हमें 2 संख्या नहीं पता, तो लेट द नंबर भी एक्स एंड वाई। हमें 2 संख्या नहीं पता, हमें 2 संख्या नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत किसी को हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 संख्या है, 2 संख्या तो हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या था कि
2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का आपका नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर लिखिएगा, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये क्वेश्चन कर रहा था कि 2 जोड़ का संख्या है तो 10x प्लस वाई है। और कोई दिक्कत होगा समझने में तो बोलिएगा, यहाँ पर x है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कह रहा है कि इसी को रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, 10y प्लस एक्स, इसको हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो इसका कितना चाहिए, 88 आना चाहिए रिवर्सिंग करके, समझिएगा। दो संख्या हमें मालूम नहीं है तो उसको दो संख्या को हमने 100 मान लिए, ठीक है। आप कह रहे दो संख्या है, कितना संख्या है, दो संख्या है, 2 डिजिट का संख्या है, 2 डिजिट का संख्या है, तो 10x प्लस वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर 10 क्यों लिया गया, तो 10 इसलिए लिया गया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 डिजिट का संख्या है, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का, तो हमने माना कि यहाँ पर 10 क्या, 10 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आपका, 10 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसमें आपको आगे प्रश्न में कह रहा था कि जब उसको रिवर्सिंग जब कीजिएगा ना तो आपको उसमें कितना चाहिए, 88 आना चाहिए, तो हमने रिवर्सिंग कर दिया, 10y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 88 हो गया। अब इस प्रश्न को हम लोग अब सोल्व करेंगे, इतना प्रश्न सब कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने लोग सभी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग इस इतने को वो नोट कर लीजिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा सभी लोग को। अब आगे बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने दो प्रश्न को हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया, टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 88। ये सारे प्रश्न हमको पेपर 1 में पूछा गया था, इसको ध्यानपूर्वक से बनाइएगा। देखिए 10x प्लस एक्स कितना हो गया, 11x, ताकि सेम सेम वैल्यू से एडिंग करते हैं, y प्लस 10y कितना हो गया, 11y इक्वल टू 88। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 11 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन करके बाहर कर देंगे, और x प्लस वाई इक्वल टू 88। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने x को जोड़ा, y को जोड़ा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। दोनों नंबर में 11 कॉमन था तो 11 को हमने बाहर कर दिया और x प्लस वाई कर दिया इक्वल टू 88 मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कितना मैंने किया, 11 इक्वल टू क्या यार, 11 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 88, ठीक है। x प्लस वाई को यहीं पर रहने देंगे, 88 को यहाँ पर नीचे लेके जाएंगे 11 से, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में सबको आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मेन प्रश्न बनना शुरू हो जाता है, तो x प्लस वाई कितना हमको लाना है, 8 लाना है, ठीक है। ये आपका अब प्रश्न जो करा था अब यहाँ तक वो समझ में आपको आ गया होगा। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर जो जोड़ना जो है आपको इस प्रकार से जोड़ना है, जो टेंस जो होगा, जो x का वैल्यू ज़्यादा होगा और वंस का वैल्यू कम होगा, और आपको जोड़ करके 8 लाना है, कितना लाना है, 8 लाना है, ठीक है। तो समझिए x का वैल्यू 7 प्लस 1 करेंगे, 7 यहाँ बड़ा है तो 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा, और एक सेकेंड, 5 प्लस 3 करें तो कितना आएगा, 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 8 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन हमसे यही कह रहा था कि जो 8 जो नंबर जो आना चाहिए वो इसमें जो टेंस जो नंबर जो होना चाहिए वो क्यों चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 7 है, 6 है, 5 है, 8 है, तो सब में क्या आपका जो टेंस जो नंबर वो क्या बड़ा है, और वंस क्या 1 2 3 और 0 क्या आपका छोटा है, तो यही आपको समझना था। और इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आपका 4 जो नंबर जो आपका जो सी जो ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए, बहुत ईजी प्रश्न है, इसके बाद बहुत ईजी है, सबटाइटल्स को खाली करना है और समझिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। बनाइए इसको कॉपी में अपना सभी लोग, और लाइव चैट कमेंट में कमेंट भी कीजिएगा।
बनाइए इसको, बहुत इजी प्रश्न है। कह रहा है इसमें प्रश्न आपसे ये कह रहा था, जो आपको नंबर जो ऊपर जो दिए गए हैं 99,090, 90,090 और 990 और 90,099 को ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड, तीनों संख्या को ऐड करना है और उसको 2,50,000 में 2,50,000 में उसको माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। तो इसको बनाते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न है, सब लोग बना भी चुके हैं अभी तक, मुझे लग रहा होगा। तो क्वेश्चन के साथ में रखते हैं, शायद तो छोटा हो सकता है क्या? हाँ छोटा हो गया। चलिए इसको बनाते भी है, आपको समझ को सोल्व भी करते हैं। कितना करा था? 99,090 प्लस 99,09 प्लस का साइन देंगे, ये कितना है? 900,99 के योगफल से क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए? तो हमें नहीं मालूम क्या घटाया जाए, तो हमने इसको x माना और इसका जो कितना मिला, इतना कितना करना है? 2,50,000, सॉरी 2,50,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। इतना सब इक्वेशन को जोड़ने के बाद जो लास्ट में जो आपको नंबर जो है उसको माइनस कर देना है। क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। तो x का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा? x का वैल्यू हमें आ जाएगा 281079। उन तीनों को जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, उसमें माइनस कीजिएगा 25500। ठीक है, तो इसमें जो माइनस जो कीजिएगा तो वो आपको कितना आ जाएगा? 30,179। आपको सी जो ऑप्शन जो आएगा बिल्कुल आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन आएगा। इतना से इतना इसको माइनस कीजिएगा तो आपको इतना नंबर प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे लास्ट प्रश्न को बनाइए, और ये सारे प्रश्न आपको पेपर 1 में पूछा गया था, और ये आपको नंबर से, आपको वर्ड प्रॉब्लम से एक टॉपिक से आता है। वर्ड प्रॉब्लम एक अलग एक टॉपिक है, जो आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम टॉपिक्स आपको पढ़ने भी हैं, और ये आपके बहुत सारे चैप्टर में आपको प्रश्न आपको दिया भी गया है। और क्वेश्चन आपको प्लस माइनस में क्वेश्चन नहीं देगा, आपको इसमें जितना भी क्वेश्चन जो देगा आपको वर्ड प्रॉब्लम में देगा। यहाँ पर अभी आपने देखा भी क्वेश्चन नंबर 11 को भी, कि आपने यहाँ पर प्लस जो माइनस जो कर रहे हैं वो आपको वर्ड में दिया गया, शब्द में दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया, उसके अनुरूप आपको उसको क्या करना है? आपको प्लस और माइनस है जो करना है। इसमें सेम चीज़ वही करना है, इसमें भी आपको तीनों संख्या को जोड़ना है। आपको सबसे लास्ट में जो 9,995 नंबर से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि भार शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना इतना। क्या हमें घटाना चाहिए? तो हमें घटाने का नंबर तो पता है नहीं, तो उसको क्या मानेंगे? हमने इसको x मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? हम उसको x है जो मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या कहते हैं? हम इसको x मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर 95, सब लोग ऐड भी कर लीजिएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसे बता देते हैं। 95,999 प्लस 5,995 प्लस 9,995 माइनस x इक्वल टू, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ जाता तो 19,995 इतना से इसको क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो माइनस कीजिएगा, तो मैं बता रहा हूँ इतना, उन तीनों को जब जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 255। उन तीनों संख्या को जोड़िएगा तो नोट कर लीजिए 25589 माइनस कितना था अभी? 99,005 कीजिएगा तो आपको 55,994 आपको आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी आपका क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और एक सबसे लास्ट प्रश्न आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ बाइनरी डिजिट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पूरे में आपको बस एक ही क्वेश्चन से पूछा गया था, पूरे एग्जाम से भरने में आपको बस एक ही बार इसको पूछा गया है। तो इसको जान लीजिए, हो सके आपको किसी भी मतलब कि आपको समय आपको दे सकता है, प्रश्न दे सकता है, या किसी भी डे आपको इस प्रश्न को पूछ भी सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिर्फ आपको एक बार पूछा गया था, और इससे पहले भी जो प्रश्न जो पूछे गए हैं ना वो सिर्फ एक ही बार पूछा गया। पहले तो ऑफलाइन बैच थे, और प्रीवियस ईयर तो जो ऑनलाइन था तो उसमें मात्र एक बार पूछा गया था बाइनरी डिजिट्स के बारे में।
तो पहले जानेंगे कि बाइनरी डिजिट्स आपको कंप्यूटर में प्रयोग है जो किया जाता है, और उसको मैथ में भी प्रयोग करते हैं। तो मैथ में जो प्रयोग जो करते हैं ना, तो मैथ में प्रयोग करने के जो नियम जो होते हैं, इसमें एक रूल्स होते हैं। रूल्स जो ये होते हैं कि आपको जब भी आपको डिवाइडिंग जो करना है वो आपको 0 से करना है या तो 2 से करना है। कैसे करना है? 0 या तो 2 से, या तो आपको हमेशा 2 से ही आपको डिवाइडिंग करना है। 2 के अलावा किसी से आपको डिवाइडिंग है जो आपको नहीं करना है। तो इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, अच्छा बड़ा जाएगा, तो थोड़ा समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पर आगे कर देता हूँ। कितना है? 2 5 7 है। इसको करेंगे हम डिवाइड। क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे? मैं वो जिक्र किया हूँ 2 से। तो 2 से कीजिएगा तो 1 2 8 आएगा, 1 2 8 आएगा। और जो रिमाइंडर जो है आपको यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर? बगल में, जो मैं आपको लिख चुका हूँ वहाँ पर, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 64 आएगा। डिवाइड कीजिएगा तो, ठीक है। अब देखिए, अब इस 64 को आप कीजिए 2 बार में। इधर आपको रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, तो कितना आएगा? 32 आएगा। फिर 2 से लगाइए तो रिमाइंडर कितना? 0 होगा। ये 16 हुआ। फिर 2 से लगाइए तो कितना आएगा? 8 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब 8 है ये, अब यहाँ पर ये लास्ट बनेगा। जीरो 2 2 1 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना? 9। इसमें रिमाइंडर को काउंट करना है, रिमाइंडर और कंटेंट को, रिमाइंडर को इसमें आपको क्या करना है? काउंटिंग करना है। इसमें रिमाइंडर आपको काउंट करना है, और सबसे लास्ट वाला को भी आपको काउंटिंग करना है। समझ में आ गया? जो नंबर जो दिया गया उसको 2 से डिवाइडिंग कीजिएगा, रिमाइंडर को बगल में लिखिएगा, और सबको काटते हुए चल जाना है, डिवाइड करते हुए। तो आपका बी ऑप्शन का बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, और आपका नंबर वर्ड प्रॉब्लम से नंबर टॉपिक का क्वेश्चन आपको समाप्त किया जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको प्रश्न कहीं पूछा भी नहीं जाता है, और इसको सोल्व कीजिएगा घर पर, इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा जब भी आपको समय मिलेगा। और वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं, और अब नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।